जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री इन दिनों बहुत बड़े तनाज़ात का शिकार है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जिस तरह से बातें की गई कुछ अदाकाराओं को लेकर, और अब एक बहुत बड़ा यूँ कह लें कि बम शेल मारा है महरीन शाह ने। जो कुछ उन्होंने बोला है दोस्तों, ये आई ओपनर है। ये तो हम सुनते रहे हैं कि जनाब कास्ट एंड काउच और इस तरह की जो इस्तिलाहात हैं कि शोबिज़ में नाम बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये कुछ उस सब से हटकर है जो महरीन शाह जो हैं बता रही हैं। और इस वक्त मैं बाकू में हूँ। एहसान अली जैदी कराची के डायरेक्टर हैं। इनका मैं शूट करने आई थी यहाँ बाकू में। तो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, हरासमेंट आई हैड टू फेस हियर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इंडिया से कोई प्रोड्यूसर है, राज गुप्ता नाम है उनका। अच्छा, हुआ क्या है? इन दिनों महरीन शाह जो हैं बाकू में हैं और एहसन अली जैदी डायरेक्टर हैं कराची के, उनके प्रोजेक्ट की शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे ये इनका क्लेम है महरीन शाह का कि वहाँ पे राज गुप्ता जो कि इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है वो उनको अपने साथ चलने को कहते हैं। अब वो कहती हैं कि मैंने वहाँ पे जो है बात को घुमाने के लिए मैंने कहा जी कि हमारे साथ फ़लाँ जो अदाकारा हैं वो भी चलेंगी, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं, आप मेरे साथ जो हैं अकेली चलें। मेरे साथ पोर्चुगल चलो। मैंने हंसी मजाक में टाल दिया, मैंने कहा हाँ हाँ चलेंगे, मोना को भी ले जाएंगे जो हमारी अनदर आर्टिस्ट है। नहीं, मैं जिसको लेके जाता हूँ वो मेरे साथ होती है, मैं उसका होता हूँ, उसकी होती है। इस तरह की बातें करके देयर वाज अनकंफर्टेबल बिहेवियर, unprofessional behavior on set, to which I ignored because that's how what I've learned in media industry, to ignore such behavior. मैं ignore करती आ रही हूँ लेकिन अब नहीं, so I've chosen to like speak up about it. अब उन्होंने इस पे तो रिफ्यूज़ किया। अच्छा, जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया है तो फिर उन्होंने एक बहाना लिया एक फ़ोटोशूट का, और जब वो फ़ोटोशूट होने लगा है तो तब फिर उन्होंने उनके जो हैं बाजू पकड़ने की कोशिश की है। और जब उन्होंने उनका बाजू पकड़ा है तो वो कहती हैं कि सामने जो हैं ये जो डायरेक्टर साहब उनको लेकर गए हैं एहसन अली जैदी, तो वो भी देख रहे थे। अच्छा, वो ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि इस सब को देखते हुए वो कहती हैं कि वो हंस रहे थे। इसका BTS बनाते बनाते ही लाइक कम इन माय वीडियो, आओ वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने गए तो एकदम से मेरे से पूछे बगैर मेरा हाथ पकड़ लिया है ना, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग, आप मेरा हाथ क्यों पकड़े? और एहसान सर वहां पे खड़े हैं जिनके बलबूते मैं यहाँ पे आई हूँ, जिनको ट्रस्ट करके मैं आई हूँ, वहां पे हंस रहे हैं, नोइंग हाउ अनकंफर्टेबल आई फेल्ट। इस तरह के सिनेरियोज होते गए, रवैया ही मेरे साथ चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानते थे कि क्या हो रहा है, और साथ साथ उनको इस चीज़ पे कोई रिग्रेट नहीं था कि एक एक्ट्रेस जो कि मैंने खुद ही पाकिस्तान से बुलवाई हैं, मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो काम कर रही हैं और उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, हिरासगी हो रही है, उसके बावजूद वो खामोश भी हैं और यूँ कह लें कि एक उनकी जो है इसमें आमादगी भी ज़ाहिर होती है। फिर वो कहती हैं कि जब दाल उनकी नहीं गली इस सिलसिले में, तो वो कहती हैं कि फिर होटल में जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़वातीन को बुलवाना शुरू किया है और साथ साथ शुगल मेला गोल गोपाड़ा उन्होंने वहाँ पे किया है। रात को हमारे होटल में प्रोस्टिट्यूट्स आती रही हैं और आई डोंट नो एहसान सर ने कुछ किया है या नहीं किया, गॉड नोज, बट मिस्टर राज गुप्ता हैड बीन इनवाइटिंग प्रोस्टिट्यूट्स ओवर। माय लिप्स वर सील्ड, मैं अपने काम से काम रखा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन इस दौरान वो कहती हैं कि वो बीमार हो गई हैं, और जब वो बीमार हुई हैं, वो बीमार होती हैं तो उनसे खाना तक इन्होंने जो है पूछना गवारा नहीं किया, और साथ साथ इन्होंने फिर उनको प्रेशर में लेने के लिए ये काम किया कि जो बंदा उनके लिए मेडिसिन लेकर आता था उसके साथ अफेयर जोड़ने की कोशिश की है। मैं जब बीच में बहुत बीमार हो गई हमारे ट्रिप में, आई वॉज रियली रियली सिक, तो हमारे जो एक और हैं सेट पे जिनका बनता भी नहीं मेरा ख्याल करना, वो उठा के मुझे मेडिसिन लाते रहे और मेरी केयर करते रहे। आउट ऑफ जेलसी इन्होंने मुझे उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, और मुझे झूठ बातें सुनाते रहे एज इफ आई हैव समथिंग कुकिंग विद हिम। ये जो पूरी स्टोरी है ये महरीन शाह का वर्जन है। दूसरी साइड का इसके बारे में क्या कहना है, क्या हकायक यही हैं या मुख्तलिफ हैं, उन्होंने तो अभी तक नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ तो इससे यहाँ होती है, अगर ये वाक़या सच है
तो इसमें कोशिश की गई है इनको मिसाल बनाने की। दूसरी इंडस्ट्री, दूसरे ममालिक की, पड़ोसी मुल्क की या बाकी ममालिक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इस तरह की चीज़ें सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी आना शुरू हो गया है। और अगर ये सच है, एक मुल्क का प्रोड्यूसर है, दूसरे मुल्क का डायरेक्टर है और ये काम हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सारा कुछ पार्टनरशिप पे हो रहा है और क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या पहले भी होता रहा है? said, as Ehsan sir said, नहीं करना काम, भाड़ में जाओ. And I'm just in a lot of stress. आई होप कि इस पे जो है अगर किसी और को भी सामना करना पड़ा है तो वो भी सामने आकर बोलेंगी। इंडिया में जो है दोस्तों, वहाँ का माहौल डिफरेंट है। अभी आपने एक दो जो हैं रिसेंटली जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उसमें जिस तरह के सीन्स आए हैं और जो उनके ऊपर भी वहाँ पे भी अब आवाज़ तो उठना शुरू हुई है, लेकिन उनको शायद इतना बड़ा फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन हमारा जो यहाँ का माहौल है, जहाँ का कल्चर है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, तो यहाँ पे अच्छा खासा फ़र्क भी पड़ता है और इसके ऊपर मज़ीद भी आवाज़ें उठेंगी। ये हो सकता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि बारिश का पहला कतरा इस सिलसिले में बोलने के हवाले से, चूँकि ख़वातीन जो हैं उनके साथ कहीं ज़्यादतियाँ होती हैं, तो वो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे चुप ही रहती हैं। और शायद ये जो शोबिस इंडस्ट्री है, ये एक उनमें से एक प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों के साथ होती हैं ज़्यादतियाँ, लेकिन वो चुप रहते हैं और ये थोड़ी हिम्मत करके बोली हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वो आने वाले दिन बताएंगे। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।